भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को बचाना है। जेएमटी न्यूज। भ्रष्टाचार शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाएं। रिश्वत लेते हुए लेखपाल हुआ गिरफ्तार। गाजियाबाद जिले के मोदनगर में एंटी करप्शन टीम ने एक लेखपाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ अरेस्ट किया है। एक किसान से जमीन के दाखिल खारिज के लिए लेखपाल ने 5 लाख रुपए की घूस मांगी थी। इस किसान ने यह सूचना एंटी करप्शन के अधिकारियों को दी, जिसके बाद टीम ने लेखपाल की घेराबंदी के लिए जाल बिछा दिया। दरअसल गुरुवार को करीब 12 बजे लेखपाल को अरेस्ट कर लिया गया। इसको लेकर क्या कुछ पीड़ित किसान ने आरोप लगाए हैं, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा परवेज, अभी एक पटवारी को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है, काम मेरा करा नहीं। कितनी रिश्वत मांगी जा रही थी? 5 लाख रुपए। अच्छा, क्या नाम है पटवारी का? पटवारी सरित कुमार। सरित कुमार। तो ये क्या काम कराने के लिए पैसे मांगे जाते हैं? दाखिल खारिज लेगी। अच्छा, कौन से गांव का मामला है? गाँव तोड़ी तेहरा बिसाजी। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की थी? एंटी करप्शन से करीगी। आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? आज टीम ने गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी लेके ऊपर से नीचे तक तहसीलदार हो, SDM हो, तहसीलदार न्यायिक हो, सब भ्रष्ट हैं, सब मिले हुए हैं। पब्लिक को मैं कह रहा हूँ कि खून चूस कर डाल रखा। पूरी तहसील ने खून चूस कर डाल रखा आम आदमी का। आम आदमी परेशान है। वहाँ जाकर तुम 2 दिन में 4 दिन में वहाँ जाकर लोगों की समस्या सुनो, कितने कितने परेशान है। मैंने 3 तारीख में तहसील दिवस में एप्लीकेशन दी कि पटवारी मुझसे पैसे मांग रहा, उसकी रिसीविंग मेरे पास है। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। ना खुद की जमीन, ना पास में एक भी पेड़, फिर भी इस फसल से सालाना 3 करोड़ रुपए कमा रहा ये किसान। झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले शक्तिधार कोयरी ने लाह की खेती से बम्पर मुनाफा कमाया है। शक्ति ने कहा कि यह सच है कि आज मैं करोड़ों कमाता हूँ और मेरी सालाना टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक है, लेकिन यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं था। शक्ति के अनुसार लाह की खेती के लिए उन्हें सबसे पहले पेड़ों की जरूरत पड़ी थी। पेड़ों के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की और गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जिनके पास कई सारे पेड़ थे। शक्ति ने बताया कि आज 1 किलोग्राम लाह की कीमत 900 रुपए है और एक पेड़ से लगभग 2 क्विंटल लाह निकलती है। ऐसे में एक पेड़ से लगभग 2 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। शक्ति की माने तो पेड़ पर लगी लाह से हुई कमाई का 40% वो पेड़ मालिक को देते हैं। आज झारखंड में 100 से अधिक गांव और छत्तीसगढ़, बिहार, नेपाल तक में शक्ति लाह की खेती करते हैं। लाह का उपयोग पेंट कंपनियों और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। शक्ति के अनुसार आज उनके साथ करीबन 4,500 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं, जो सालाना 7 से 8 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। जब जज साहब ने पूछा क्या तमंचा उड़कर गया घटना स्थल पर, न दारोगा के पास जवाब था न पुलिसकर्मियों के पास। पूर्व SHO, 6 दारोगा और 5 पुलिसकर्मियों पर दर्ज हुई FIR। जिसके बेटे को उठाया, जेल में डाला, उसके पिता ने पेश किए अनोखे सबूत। एक गलती और फंस गए पुलिसकर्मी, न चालाकी चली न सबूतों से हेर फेर कर पाए। कोर्टरूम में लग गई भयंकर क्लास। यूपी पुलिस पर फर्जी कार्रवाई के कई आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार जो मामला खुला है वो एकदम नया है। यहाँ जिस व्यक्ति को पुलिस ने घर से उठाया, उसी ने ऐसा सबूत पेश किया कि एक पूर्व SHO, 6 दारोगा और 5 पुलिसकर्मी न सिर्फ बुरी तरह घिर गए, बल्कि अब उनकी वर्दी भी जा सकती है। पर सवाल है, ये पूरा खेल पकड़ा कैसे गया? पुलिस की चोरी कोर्टरूम में पीड़ित के पिता ने कैसे साबित की? जरा उसका किस्सा अगले 60 सेकंड में सुनिए। पूरी कहानी शुरू होती है 4 सितंबर 2022 से,
मथुरा में रहने वाले तरुण गौतम के घर बिना नंबर प्लेट की 2 गाड़ियां पहुंचती है। सादी वर्दी में उसमें कई जवान होते हैं। वो लोग उनसे पूछते हैं, बेटा सोमेश गौतम कहाँ है? वो कहते हैं दिल्ली में 3 महीने के लिए कोचिंग के लिए गया। जिसे सुनते ही सादी वर्दी में वहां खड़े जवान कहते हैं नीमका गांव में हुए मामले में उसका नाम आया है और जबरन तरुण गौतम को गाड़ी में बिठाते हैं, दिल्ली में बेटे के रूम के पास ले जाते हैं और वहां से बाप बेटे दोनों को लेकर जेवर थाने में पहुंच जाते हैं। तरुण गौतम का दावा है वहां बेटे को पुलिसकर्मी शौक भी लगाते हैं और जो जुर्म इन्होंने किया ही नहीं उसे कबूल करने को कहा जाता है। करीब 1 लाख रुपए लेकर तरुण गौतम को पुलिसकर्मी छोड़ देते हैं, लेकिन बेटे को नहीं छोड़ा जाता, बल्कि 6 सितंबर को यानी 2 दिन बाद ही बेटे की आंखों पर पट्टी बांधकर एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है और फर्जी कहानी पुलिसकर्मी गढ़ देते हैं। मामला कोर्ट में पहुंचता है तो आरोपी के वकील साफ कहते हैं, साहब जिस तमंचे की बरामदगी इन्होंने आरोपी के पास से दिखाई है वो साल 2014 के एक मामले में बरामद हुआ था और ये मालखाने में जमा था। फिर आरोपियों के पास ये कैसे मिला? ये सवाल गंभीर है, जिसे सुनते ही जज साहब भड़क उठते हैं और कहते हैं मालखाने में जमा सामान क्या उड़कर वहां पहुंच गया? ये कैसे संभव है? सभी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, 3 महीने में रिपोर्ट दाखिल करे। अदालत आरोपी को रिहा करने का आदेश देती है। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर जहां सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इसे लेकर ट्वीट किया और पूछा अब भाजपा सरकार क्या करेगी? पुलिस वालों को अखिलेश ने नसीहत भी दी है कि गलत कामों का साथ न दें। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए हैं उनके नाम है जेवर कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी अंजनी कुमार, अनिरुद्ध, राकेश बाबू, शरद यादव, चांदवीर, सनी कुमार, नीलकांत, सोहित कुमार, भूरी, जयप्रकाश, नोस कुमार और छीतर सिंह। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? क्या आपके इलाके में भी कोई ऐसी मनमर्जी कर रहा है, खाकी की वर्दी पहनकर कानून का उल्लंघन कर रहा है? तो इसकी शिकायत जरूर करें। आगरा पुलिस ने 28 अप्रैल से लेकर अब तक 16 एनकाउंटर में 27 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। डीसीपी सिटी ने कार्यालय पर दी जानकारी। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा के निर्देशन में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने शनिवार करीब 2:30 बजे अपने कार्यालय पर जानकारी दी है। इसमें डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया है कि 28 अप्रैल से लेकर अब तक 16 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 27 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, 18 अभियुक्त घायल हुए हैं, वहीं 1 अभियुक्त की मौत भी हुई है। इनके कब्जे से अलग अलग तरह के सामान बरामद हुए हैं। डीसीपी सिटी ने बताया है कि यह अभियान लगातार जारी है। पूरी जानकारी डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने दी है। देखिए, इसमें लगभग 1 महीने से अभियान चल रहा है। अपराध और अपराधियों को अंकुश लगाने के सीपी सर के निर्देशन में लगातार थाना स्तरीय टीम, एसीपी की टीम और एसओजी सर्विलांस कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम में 28 अप्रैल के बाद अब तक लगभग 16 एनकाउंटर हो चुके हैं और इसमें लगभग 27 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और 18 लोग घायल हुए हैं। इसमें ये हत्या, चोरी, लूट आदि जघन्य जो अपराध है, अलग अलग इनके अपराधी रहे हैं और इनके पास से अलग अलग तरह की चीजें भी बरामद हुई हैं। सब पे मुकदमा भी पंजीकृत है और उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई भी आगे चल रही है। आगे भी अभियान चलता रहेगा और जो भी अपराधी अपराध करेंगे उनके अगर उनको पीछे टीम जाएगी, पुलिस की जान लेने के लिए शहर पे फायर करेगा, पुलिस भी आत्मरक्षा फायर करेगी और इस तरह मुठभेड़ में आगे भी कार्रवाई होगी। हाँ, इसमें कई इनामिया भी थे और उनमें अलग अलग पश्चिमी जोन, पूर्वी जोन, सिटी जोन में अलग अलग जोन है, तो उन सब कुछ अपराधियों के इनाम भी थे। जैसे अभी कल ही पूर्वी जोन में 25,000 का इनाम साथ मुठभेड़ हुआ था। ऐसी जो भी अपराधी हैं उनके पीछे टीमें लगी हुई हैं और कई बार ऐसा होता है कि टीमें उनके पास पहुंच जाती हैं और वो पुलिस पे खुद को बचाने के लिए पुलिस पे फायर करते हैं। उस क्रम में इस तरह की निर्दयी घटनाएं। इसमें एक में व्यक्ति घायल हुआ था, उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया था और वहां पे मृत घोषित हो गया था। अहिल्याबाई होलकर जन्म जयंती कार्यक्रम को लेकर गांव नंगला स्वरूप खरे का नाम है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोगों से किया जनसंपर्क। आगामी 1 जून को अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जीआईसी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम आयोजक के रूप में खुद एसपी सिंह बघेल
लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने के लिए आह्वान किया है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री गांव नंगला स्वरूप खरीकाना में पहुंचे, जहां लोगों से जनसंपर्क किया और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम में पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान क्षेत्रीय समिति व केंद्रीय समिति के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के द्वारा शुक्रवार रात्रि करीब 11 बजे पूरे मामले की सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई है। पति का प्राइवेट पार्ट काटकर दांत से चबा गई पत्नी, फिर खुद पी लिया तेजाब। उत्तर प्रदेश के संभल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पति से विवाद के बाद पत्नी ने धारदार हथियार से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। पत्नी का इतने से मन नहीं भरा तो उसने कटे हिस्से को अपने दांतों से चबा डाला। दर्द के मारे युवक बेहोश हो गया। उसकी चीख सुनकर मौके पर पहुंचे परिजन घायल शख्स को थाने लेकर गए, जहां से उसे अस्पताल भेजा गया। इतने में आरोपी महिला ने खुद तेजाब पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे भी अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 4 साल पहले हुई थी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेलवे रोड चौराहे पर गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर 2 लोगों के बीच मारपीट। पुलिसकर्मियों के सामने ही होती रही मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। दरअसल आपको बता दें, शुक्रवार की शाम तकरीबन 5:30 के आसपास एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो मेरठ के दहलीगेट थाना क्षेत्र के रेलवे रोड चौराहे की बताई गई है। बताया गया कि 2 युवकों के बीच गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर बहस शुरू हुई। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई और मारपीट होने लगी। वहीं इस दौरान एक बुजुर्ग महिला दोनों को समझाती हुई नजर आई और हाथ जोड़ती हुई भी दिखाई दी। खास बात यह थी कि यह हंगामा वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के सामने होता रहा और ट्रैफिक पुलिसकर्मी दोनों युवकों को समझाते रहे, लेकिन एक युवक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के भी काबू में नहीं आ रहा था, जिसके बाद युवक लगातार फोन मिलाकर देख लेने और जान से मारने की धमकियां देता रहा। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो देलीगेट थाना पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर कार्यवाही की बात कह रही है। रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ प्लेन, जिंदा जलकर सभी यात्रियों की मौत। अमेरिका में एक प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। सैन डिएगो के पास गुरुवार को हुए इस विमान दुर्घटना में करीब 15 घरों और कई वाहनों में आग लग गई। यह हादसा अमेरिकी सेना के सबसे बड़े आवासीय इलाके में हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार प्लेन में सवार लगभग सभी 10 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट में स्थानीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि सैन डिएगो के पास कोहरे के कारण एक छोटा प्लेन अचानक क्रैश हो गया और रिहायशी इलाकों में घरों के ऊपर जा गिरा। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घरों को खाली कराया। 100 से ज्यादा स्थानीय लोगों को पास के स्कूल में ले जाया गया।